नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का व्लॉग एकदम स्पेशल है क्योंकि फाइनली मैंने अपना नया घर ख़रीद लिया है। मतलब अब मैं ऑफिशियली रेंट वाले ग्रुप से निकलकर ईएमआई वाले ग्रुप में आ गई हूँ। घर खरीदना कोई इजी काम नहीं होता। पेपर वर्क देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनको, और जब बैंक वाले ईएमआई का चार्ज समझाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कौन सा बड़ा एकदम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। बस थोड़ा एक्सपेंसिव वर्जन था ये। घर खरीदने की खुशी में मेरा पूरा परिवार आया मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने, और हमने छोटी सी पूजा रखी थी। देखा जाए तो ये मेरी पहली पूजा थी। मैंने आज तक पूजा होते हुए देखा है, लेकिन कभी ऐसे खुद बैठ के कोई पूजा ऐसे करी नहीं है। तो ये मेरे घर की पूजा फर्स्ट और काफ़ी स्पेशल थी मेरे लिए। लेकिन सच कहूँ तो अपना घर खरीदने का फ़ील ही अलग होता है। जब पहली बार चाबी हाथ में आती है तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बॉलीवुड हीरोइन हूँ और बैकग्राउंड में स्लो मोशन चल रहा है, और ख़ुद पे इतना प्राउड फील हुआ कि यार फाइनली मैंने पहले अपनी कार ले ली, अब मैंने मेरा घर भी ले लिया। अब बस कमी है तो सिर्फ एक पति की। ऑनेस्टली अगर मैं आपको अपना पार्ट बताऊं तो रेंट पे रहना इतना टफ़ हो जाता है कि कोई भी कभी भी उठ के आपको बोल सकता है कि आप ये घर खाली कर दीजिए, हमें रेनोवेशन कराना है, या फिर वो उन्हें सही नहीं लग रहा। कुछ भी रीज़न हो सकता है और वो कभी भी बोल सकते हैं। तो मेरा मेन रीज़न यही था घर ख़रीदने का। जब मुझे कंटिन्यूसली 2 घर से ऐसा बोल दिया गया कि अब आपको खाली करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब मुझे अपना घर चाहिए। और तब से नियरली मैं फ़ैब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर लेना है। और देखिए जल्दी ही घर की चाबी मेरे हाथों में आ गई। घर की पूजा के सारे रिचुअल्स करे हमने। चारों तरफ उन्होंने गंगा जल वगैरह छिड़काया, एंट्रेंस पे नींबू मिर्च टंगाए, और अच्छा था सब कुछ। मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था। सबके इतने कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज, सबका ये कि वी आर रियली प्राउड ऑफ़ यू। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ओवरऑल। ये फीलिंग बहुत अलग थी। हाँ, फ्लैट इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल 2 BHK फ्लैट ही है, बट खुद का है, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से कोई मुझे जाने के लिए नहीं कह सकता कि नहीं अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, हमें रेनोवेशन कराना है या कुछ भी। नहीं, मैं हक से कह सकती हूँ कि मैं नहीं जा रही भाई, यहाँ तो मैं ही रहूँगी। अभी मुझे यहाँ कुछ टाइम लगेगा चीज़ें सेट करने में और इसको प्रॉपर्ली अरेंज करने में। अभी तो बस ऐसे ही हमने पूजा कर ली कि चलो घर का इनॉग्रेशन हो गया है, बाकी शिफ्टिंग थोड़े टाइम बाद करेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी शॉर्ट जर्नी अपना घर खरीदने तक। अब अगला स्टेप था कि इस न्यू बिगनिंग को भगवान के आशीर्वाद से स्टार्ट करें, और इसलिए हम पहले गए भोजपुर टेम्पल। यहाँ का शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है। इसका हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राजा भोज ने बनवाया था, लेकिन मंदिर अधूरा रह गया। भोजपुर टेम्पल भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर है, तो इससे ऐसा हुआ कि हमारी छोटी सी रोड ट्रिप भी हो गई। मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो गर्मी भी नहीं सहनी पड़ी। ओवरऑल अच्छा था। और उसके बाद हम निकले ओमकारेश्वर टेम्पल के लिए नेक्स्ट डे। ओमकारेश्वर टेम्पल का सारा विज़िट मैंने मेरे एक व्लॉग में अलग से डाला हुआ है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। उसमें ओमकारेश्वर से रिलेटेड सारी जानकारी है। तो दोस्तों ये था मेरा स्पेशल ब्लॉग। न्यू घर भी ले लिया और मंदिर दर्शन भी कर लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अपनी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स मुझ पे बनाए रखें, जिससे मैं सारी EMIs टाइम पे भर सकूं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भोजपुर टेम्पल और ओमकारेश्वर गए हैं या नहीं, और अगर नहीं गए हैं तो रिसेंट में जाने का प्लान कर रहे हैं या नहीं।